ओके बॉयस, तो कल की इस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कैसे आप लोगों ने लेयर एज की एलिजिबिलिटी चेक करनी है और अपनी एलोकेशन को कैसे आप लोगों ने चेक करना है। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑफिशियल एयर ड्रॉप एलोकेशन चेकर भी लाइव हो चुका है और इसके अलावा आप लोग अपने टोकन्स को एक्सचेंजेस के ऊपर अब क्लेम भी कर सकते हो। तो वो सारा प्रोसीजर किस तरह करना है मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहना और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आज की इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को एक लिंक जो है वो दिया हुआ है। सिंपली आप लोगों ने इस लिंक को जो है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जिस भी आप लोगों ने वॉलेट के थ्रू लेयर एज की फार्मिंग की थी आप लोगों ने उस वाले वॉलेट के ऊपर चले जाना है। उस वॉलेट के ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ पर आप लोग जब उस वाले वॉलेट के इंटरफेस के ऊपर पहुँच जाओगे, वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर नेटवर्क जो सिलेक्ट कर लेना है, वो सिलेक्ट करना है आप लोगों ने बेस का नेटवर्क। ठीक है, बेस के ऊपर आप लोगों ने चले जाना है। ठीक है, और उसके बाद जो है जो आप लोग यहाँ पर बेस के ऊपर चले जाओगे तो भाई यहाँ पर आपका बेस जो है वो यहाँ पर नेटवर्क यहाँ पर लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने डिस्कवर वाले सेक्शन के ऊपर जाना है। डिस्कवर के सेक्शन के ऊपर जाने के बाद आप लोगों ने ऊपर अपना यूआरएल जो आप लोगों ने कॉपी किया है इसको यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद जो यहाँ पर आप लोगों के पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब जब ये पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों ने एंटर के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, अब एंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को बोल रहा है कि आपने अपना वॉलेट जो है वो कनेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वॉलेट कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर मेटामास्क मैंने खोला हुआ है तो मैं मेटामास्क को ही कनेक्ट करूँगा। फिर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास हमारा वॉलेट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एजेंट की चेन जो है वो यहाँ पर लग जाएगी। इसको जो है वो यहाँ पर हम लोग गॉटेड के ऊपर क्लिक करेंगे और भाई यहाँ पर हमारा वॉलेट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग दोबारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर मैं एलिजिबल हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये बता रहा है कि आप जो है वो लेयर एज की एलिजिबिलिटी के लिए एलिजिबल हो। और इसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मुझे 700 टोकन्स की एलोकेशन जो है वो हुई थी, लेकिन अभी जो है यहाँ पर मेरी एलोकेशन को कम कर दिया गया है और अब मुझे जो एलोकेशन हुई है वो 414 टोकन्स की हुई है। मतलब कि 300 टोकन्स मेरे इन्होंने जो है वो कम कर दिए हैं OKX वाली एलोकेशन से। ठीक है, तो ये किस वजह से हुए हैं ये मुझे अभी नहीं पता है, ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा थोड़ी देर के अंदर रिसर्च करके। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारा कुछ बता रहा है कि भाई यहाँ पर टेस्टनेट की एलोकेशन है, रेफरल बेस्ड भी एलोकेशन है। ठीक है, और ओजी प्लेज पास जो हम लोगों ने मिंट किया था उसके ऊपर भी हमें एलोकेशन जो है वो देखने को मिल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई यहाँ पर आप लोग जो है वो 2 ऑप्शन में क्लेम कर सकते हो। पहला ऑप्शन है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर क्लेम कर लो और दूसरा जो है वो यहाँ पर लिस्टिंग वाले दिन 2 जून को आप लोग अपने वॉलेट के अंदर ही अपने टोकन्स को क्लेम कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है नीचे कि अगर आप जो है वो यहाँ पर ऑन चेन क्लेम करते हो तो आप लोगों को 50% APY भी मिल सकता है एजेंट को स्टेक करके। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है वो APY वगैरह की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि टोकन की प्राइस जो है वो डंप हो जाती है और उसके बाद जो भी APY वगैरह मिलता है उसका ज़्यादातर केसेस में फ़ायदा नहीं होता है। तो हम लोग जो है उसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ही क्लेम करेंगे। तो मैं क्लेम ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, KuCoin है, Gate.io है, Hashkey ग्लोबल है और HTX है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं Gate.io के साथ जो है वो जाऊँगा। Gate.io के ऊपर मैं क्लेम कर लूँगा। ठीक है, अब Gate.io के ऊपर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इन्होंने मेरे से 2 चीज़ें मांगी हैं, एक जो है वो है डिपॉजिट एड्रेस और दूसरा है Gate.io यूज़र ID। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग कोई सी भी एक्सचेंज सेलेक्ट करते हो तो आप लोगों को ये सारे दोनों चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। अब जैसे मैंने Gate.io को सिलेक्ट किया है तो मैं Gate.io के एक्सचेंज के ऊपर जाऊंगा। Gate.io एक्सचेंज के ऊपर जाने के बाद जो यहाँ से हम लोग डिपॉजिट एड्रेस और अपनी यूज़र आईडी को कॉपी करने के बाद वहाँ पर जाकर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सचेंज जैसे ही ओपन होती है हम लोग यहाँ पर जाने के बाद जो है यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम लोग जो है अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे। प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारी UID जो है वो लिखी हुई है ये वाली। इसको जो है सिंपली यहाँ पर साथ वाले बटन से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग वापस आएंगे। वापस आने के बाद जो है यहाँ पर हम लोग इसको जो है वो यूज़र ID की जगह पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिपॉजिट एड्रेस जो है वो हम लोगों ने डालना है। ठीक है, अब डिपॉजिट एड्रेस के लिए भी आप लोग बैक आओगे। बैक आने के बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को डिपॉजिट वाला बटन जो है वो इस तरह से देखने को मिल रहा होगा। डिपॉजिट के ऊपर जाना है, फिर यहाँ पर आप लोगों ने ऑन चेन डिपॉजिट के ऊपर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है
GEN, ठीक है। एजन यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा होगा लेयर एज का टोकन, ठीक है। इसी को ही आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो नेटवर्क इथेरियम देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के पास ये एड्रेस देखने को मिल रहा है। इसको इस वाले बटन से क्लिक करके आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप लोग वापस आओगे। वापस आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इस वाले एड्रेस को यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने डिपॉजिट एड्रेस भी पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर हम लोगों ने UID भी पेस्ट कर दिया है। अब सिंपली यहाँ पर हम लोग क्लेम नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ही कह रहा है कि यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो आपके टोकन्स आपके सिलेक्टेड सेंट्रलाइज एक्सचेंज अकाउंट के अंदर पहुंच जाएंगे जब टोकन लिस्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी लिखी हुई हैं आप लोग इनको पढ़ सकते हो और इनको आप लोग एक्सेप्ट कर लोगे तो भाई यहाँ पर आप लोगों के पास सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो आपकी ID वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो पूरा हम लोग एक दफ़ा इसको नीचे करते हैं और फिर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। चेन के अंदर यहाँ पर कंफर्मेशन आएगी। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो एलोकेशन है उसको यहाँ पर हम लोगों ने डिपॉजिट कर लिया है अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो यूज़र इस बार एलिजिबल नहीं हो सके और इसके अलावा यहाँ पर जो न्यू यूज़र हैं जो कि एयर ड्रॉप के अंदर आना चाहते हैं वो अब यहाँ पर इसकी फेज़ 3 की माइनिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। फेज़ 3 माइनिंग किस तरह करनी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर जाओगे, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग इस तरह के इंटरफेस के ऊपर पहुँच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ पर आप लोग फेज़ 3 के ऊपर जो है वो अपनी माइनिंग जो है वो स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर आप लोगों को नोड रन करना पड़ेगा और इस तरह से जो है यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है करनी पड़ेंगी। और नोड रन जितनी ज़्यादा देर करोगे आप लोगों का उतना ज़्यादा फायदा होता रहेगा। यहाँ पर रेफरल के ऊपर आओगे तो रेफरल के ऊपर आने के बाद जो है यहाँ पर आप लोगों के पास आपका रेफरल लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको रेफरल कोड को कॉपी कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिससे जो है वो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी यही है, अभी फेज़ 3 माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप लोग इसको दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और अपनी एलोकेशन को क्लेम कर लेना।